यहाँ मैं ये साबूदाने कर दूं। काम गनगौर, तो अब गनगौर का कल गनगौर भी हो जाएगी। एक एक करके दिन बहुत फटाफट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो बस अब कल गनगौर भी और थीम रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। आज है पाड़वा का दिन, तो आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग आप जब देख रहे हैं आने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था एडिटिंग का। तो आई एम सो सॉरी कि मैं इसको बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। तो गाइज़, आज अभी मॉर्निंग में मैं चुनरी की साड़ी पहन के यहाँ रेडी हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ घट स्थापना वगैरह होती है। और मैं नाश्ते में बना रही थी सबके लिए साबूदाने की खिचड़ी। हमेशा मेरी जो नवरात्रि के फर्स्ट डे के ब्लॉग होते हैं ना, वो लगभग सेम होते हैं, क्योंकि मैं जो मेरे काम हैं वही करती हूँ पर्टिकुलर, और घर के बाकी लोग जो उनके काम है वो करते हैं। जैसे कि माँ यहाँ हमेशा की तरह भगवान जी को तैयार करना, पूजा अर्चना की तैयारी करना, उस सब में लगी हुई हैं, और मैं मेरे किचन के काम में लगी हुई हूँ। मुझे लगता है शायद सबके ही घरों का ये सेम हाल होता होगा पूजा पाठ वाले दिन, कि जिसका जो काम शुरू से डिसाइडेड है वो वही करता रहता होगा। हमारे यहाँ नवरात्रि में ना प्रथम दिन भोग में ऐसे दूध को रड़ा देते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, दूध की पता नहीं, महाराष्ट्रियन कोई वर्ड है। रबड़ी तो नहीं बनता है, पर दूध बहुत गाढ़ा कर लेते हैं तो वो बनता है। और उसके साथ में बनता है चूरमा, और साथ में लगती है पूड़ी, मतलब पराठे का भोग। तो मैंने यहाँ दूध रख दिया था, और साथ में इसमें चम्मच चलाती जा रही थी ताकि दूध चेटे ना नीचे। और साथ ही साथ मेरा आटा भी लग चुका है, तो अब मैं फटाफट से पराठे और चूरमे के पराठे की भी तैयारी कर लूँगी, ताकि जो भी काम है फटाफट हो जाए। आज अर्ली मॉर्निंग का घट स्थापना का मुहूर्त नहीं था, तो सब कुछ बहुत स्मूथली आराम से चल रहा है हम लोगों का। आज ना लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक घट बैठाने का मुहूर्त है, तो बहुत स्मूथ चल रहा है, सब आराम से चल रहा है। वरना इतनी गड़बड़ हो जाती है अर्ली मॉर्निंग में तो कि क्या ही बताएं। तब प्रसाद को तो ड्रॉप ही करना पड़ता है और दूसरे काम में लगना पड़ता है। खैर, आप सभी क्या नवरात्रि के प्रसाद में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ। अभी थोड़ा मैं बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए वीडियो टाइम से मेरे आ भी नहीं पा रहे हैं, और मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, इस कारण जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और आप लोगों के साथ में मैं फिर से वैसे ही रोज़ रोज़ वीडियो शेयर करूँगी, रोज़ रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी, आपके प्यारी प्यारी कमेंट्स का जवाब दिया करूँगी। तो खैर, बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ नवरात्रि के पहले दिन भोग प्रसाद में क्या बनता है। हमारे यहाँ तो बनते हैं कुछ इस तरह के। मैं छोटे छोटे पराठे बना रही हूँ भोग के लिए, और साथ में एक बड़ा पराठा बनाऊँगी चूरमे के लिए। तो चूरमे के पराठे के अंदर बहुत सारा मोन लगाती हूँ, फिर उसके टुकड़े करके और उसमें ही थोड़ा सा घी एंड गुड़ किस लेती हूँ, और फिर उसको अच्छी तरह से चूर के मिक्स कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से चूरमा रेडी हो जाता है। तो बाज़ार में ना केसरी रंग के झंडे बिक रहे थे आज पाड़वा के लिए, तो अविक भी एक लेके आया, और घर में देखो कैसे उसने उत्पाद मचाया हुआ था, जय श्री राम करता हुआ। फिर समय हो गया था घट स्थापना का, तो पापा जी आ गए और उन्होंने घट स्थापना करी, और सारी जो भी पूजा विधि होती है घर में वो स्टार्ट हुई। एक दूसरे को हथलेवा बांधना और धोख देना, ये सब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद होती है हमारे यहाँ आरती। तो आरती की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस अब आरती स्टार्ट करेंगे।
संकेत कहीं बाहर गए हुए हैं इसलिए वो यहाँ पे है नहीं, तो हमने उनको इस दिन काफ़ी ज़्यादा मिस किया था कि यार वो है नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था। और संकेत की सारी जो भी चीज़ें होती है वो सब अभी कर रहा था यहाँ कंप्लीट। बच्चों को तो काफ़ी मज़ा ही आता है। फिर हमारी आरती की तैयारी हो गई और हमने स्टार्ट कर दी थी आरती बहुत ही शांति से, और हमारी कुल देवी की और दुर्गा माँ की आरती करी हम लोगों ने। एंड देन उसके बाद में सबको धोख वोक देना जो होता है वो सब किया। अभी मैं आपको क्लोज़ में दिखाती हूँ कि ये होती है हमारी भोग की थाली, जिसमें होती है ये दूध की रबड़ी, साथ में पराठा और चूरमे का भोग। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ जवारे और जो दीपक जलता रहता है ना 24 आवर, वो दीपक रखा हुआ है। साथ साथ में ये ओटी भरी जाती है माता जी की, वो रखी है। और ये कलश जिसको कि हम घट कहते हैं वो रखे हुए हैं। और सारे ही भगवान जी ने रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहने। कान्हा जी तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हैं ना, तो ये सबके ड्रेसेस थे कुछ ज़्यादा ही सब सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो फटाफट से बताती हूँ कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले तो ये दूध ओटा हुआ रबड़ी भी कह सकते हैं इसको, तो ये है। साथ में हमने आज बनाई है बॉयल आलू की सब्ज़ी। मतलब आज ना एक्चुअली बड़े त्योहारों पे ना दाल नहीं बनाना चाहिए, सिंपल दाल चावल नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने बनाई थी बॉयल आलू की सब्ज़ी। और साथ में बनाए थे इमली के नो सॉरी कैरी के चावल बनाए थे। तो मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी कैरी के चावल की रेसिपी। कुछ इस तरह से चावल बने हुए थे साउथ इंडियन स्टाइल में, मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे। और बनवाए थे हमने पराठे, तो सब कुछ रेडी था। बस अभी माँ पापा जी आ जाएं और फिर सबको जिमा देंगे तो ये किचन विचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ का आज लंच प्रिपेयर्ड है। आपके यहाँ लंच में क्या बनता है, या आप लोग पूरे टाइम का उपवास रखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो एक टाइम वाला फास्ट होता है सबका। वेलकम बैक। तो भाई अभी मैं ऊपर आई और मैंने चेंज किया, खाना वाना सब हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन बहुत फास्ट था इसलिए मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड ऑल्सो आज संकेत भी नहीं थे तो हमने उनको बहुत मिस किया। वो एक्चुअली ट्रिप पे गए हुए हैं तो इसलिए हम लोगों ने उनको बहुत मिस किया, वो भी नहीं थे तो। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों और माता रानी भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज था नवरात्रि का पहला दिन और कल है गणगौर, तो अब कल गणगौर भी हो जाएगी। एक एक करके दिन बहुत फटाफट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो बस अब कल गणगौर भी हो जाएगी। तो अभी बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करने आई थी, फिर शाम के टाइम हम जाएंगे गणगौर में। आज लास्ट दिन रहेगा, कल तो जुलूस ही निकल जाएगा, तो बस फिर हो जाएगी। हाँ, मैंने आप लोगों से मॉर्निंग में बोला था कि गुड न्यूज़ शेयर करना है। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई आई रिसीव्ड माई फर्स्ट पेमेंट ऑफ यूट्यूब। तो उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें सेपरेटली आप लोगों को बताऊंगी कि कब आई, कैसे आई, कितनी आई, वो सारी डिटेल्स में बताऊंगी। तो अभी तो बस इतना बता देती हूँ कि यस वी डिड इट, हम सब ने मिलके कर दिखाया यार। भले ही 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन कुछ हुआ तो सही। तो आई एम सो हैप्पी और मैं हैप्पी हूँ, तो आप लोगों से तो शेयर करूँगी ही। अब आगे आने वाले दिनों में करूँगी। अभी ऑलरेडी सो चुका है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत अपलोड करना है वो करती हूँ, एडिट करती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ। देन उसके बाद गणगौर में जाना है। आज ना हर साल पाड़वे के दिन हमारी महाराष्ट्रियन थीम होती है, तो मैं महाराष्ट्रियन थीम में रेडी होंगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी उसके बारे में। तो चलो गुड नाइट, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं हो गई हूँ रेडी गणगौर में जाने के लिए। आज है पाड़वा का दिन, तो इसलिए आज हमारी ना महाराष्ट्रियन थीम रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अभी मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। ये वाला सेट ऑल ओवर सारा मीशो से है, तो यदि आपको चाहिए हो तो मुझे लिंक के लिए कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ, कैसी लग रही है बताना, फुल लुक दिखाती हूँ। देखो भाई, ऐसे कुछ तरह से मैं रेडी हुई हूँ। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ, फिर आपसे मिलूँगी और एक छोटी सी वीडियो में मैं गेट रेडी विथ में भी आपके साथ शेयर करूँगी।
देन मैं चली गई थी गणगौर में और उसके बाद वहाँ हमने बहुत मस्ती करी, इंजॉय किया। देन घर आ गई और देन उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे उसके बाद तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और कल की तैयारी भी करनी थी, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग गणगौर का मैं जल्दी कोशिश करती हूँ 1-2 दिनों में ही अपलोड कर दूँ, वरना और नेक्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। मेरे घर में शादी है तो रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी पर अपलोड नहीं कर पाऊंगी। चलो सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फॉर मोर।